हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे मार्कर्स के मॉलिक्यूलर मार्कर्स के क्लास को। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए मार्कर और इन शॉर्ट आरएपीडी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आरएफएलपी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है देन ऊपर आई बटन में क्लिक करना, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक दिया रहेगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा हो, चैनल का कंटेंट अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा हो, देन प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को। एंड ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। योर लाइक मोटिवेट्स अस एंड हम ऐसे ही मोटिवेटेड होकर और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। सबसे पहले आरएपीडी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। देखो, आरएपीडी नाम में ही है, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। रैंडम मतलब टोटली रैंडम प्राइमर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। या तो वो यूनिवर्सल प्राइमर होगा, नहीं तो सिंपल सा 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एक प्राइमर सीक्वेंस हो सकता है, जो कहीं पे भी हमारे क्रोमोसोम पे जाके किसी भी प्लेस पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, सो देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट पे है फर्स्ट मॉलिक्यूलर मार्कर फॉर पीसीआर बेस्ड मार्कर। तो ये जो आरएपीडी है ये पीसीआर बेस्ड है। मैं लास्ट वीडियो में जब आप लोगों को आरएफएलपी पढ़ा रही थी, देन मैंने आपको बताई थी कि आरएफएलपी इज द ओनली मार्कर दैट इज नॉन पीसीआर बेस्ड, एंड बाकी सारे के सारे जितने भी मार्कर्स है वो सारे के सारे पीसीआर बेस्ड मार्कर है। ठीक है, एंड इसी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था कि कौन सा नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर है एंड कौन सा पीसीआर बेस्ड मार्कर है। सो ये एक पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन मॉलिक्यूलर मार्कर्स में ये आता है आरएपीडी, देन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। वापस से सेम बात है कि ऐसा है नहीं कि ये जो मार्कर है ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 12 पे जाके बाइंड करेगा एंड क्रोमोसोम नंबर 13 पे जाके बाइंड करेगा ही नहीं, या फिर क्रोमोसोम नंबर 7 पे बाइंड किया एंड क्रोमोसोम नंबर 10 पे जाके बाइंड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम है एंड हेंस ये मल्टीलोकस है। नेक्स्ट देखो, RAPD needs only one primer instead of a set of primers for amplification. एंड ये जो प्राइमर है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, या तो ये कोई यूनिवर्सल प्राइमर होगा, या तो 7 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग कोई रैंडम प्राइमर होगा जो रैंडमली कहीं पे भी जाके हमारे डीएनए पे बाइंड कर सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस मार्कर के बारे में इस स्लाइड में समझ लेते हैं। देखो, लेट्स से और लेट्स इमेजिन कोई एक एलील है जो कि डोमिनेंट कंडीशन में है, एंड इसी का कॉम्प्लीमेंटरी जो दूसरा एलील है वो शायद मे बी ड्यू टू म्यूटेशन, रीअरेंजमेंट और एनी अदर थिंग, जो ये वाला एलील है, ये जो नीचे वाला दिख रहा है आप लोगों को, वो शायद रिसेसिव में चेंज हो गया। सो अगर अभी हम लोग मार्कर्स बाइंड करवाएंगे, आरएपीडी का मार्कर बाइंड करवाएंगे, देन आरएपीडी क्या है, ये एक डोमिनेंट मार्कर है। ये इस वाले सीक्वेंस में तो बाइंड कर जाएगा कहीं पे भी जाके, लेकिन ये जो नीचे वाला सीक्वेंस है यहाँ पे ये बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आरएपीडी एक डोमिनेंट मार्कर है, आई रिपीट, क्योंकि आरएपीडी एक डोमिनेंट मार्कर है, ये डोमिनेंट एलील पे जाके ही बाइंड करेगा। इसलिए कैपिटल ए पे कहीं पे भी जाके बाइंड कर सकता है, लेकिन स्मॉल ए के केस में ये बाइंड नहीं करेगा। तो अभी इसको अगर हम लोग जेल पे देखेंगे तो कैसा पैटर्न मिलेगा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कैपिटल है, कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड देन स्मॉल ए है। अगर प्राइमर बाइंड करेगा तो हमें कैसा देखने को मिलेगा पैटर्न। देखो, कैपिटल ए के लिए हमें एक बैंड मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए भी हमें एक बैंड मिलेगा, लेकिन ये स्मॉल ए के लिए क्या कोई बैंड मिलेगा? नहीं, स्मॉल ए के लिए हमें कोई भी बैंड यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज
ये जो रिसेसिव वाला कंडीशन, रिसेसिव वाला एलील है, यहाँ पे तो हमारा डोमिनेंट जो मार्कर था आरएपीडी वाला वो तो बाइंड ही नहीं किया है। अगर बाइंड नहीं करेगा देन कहाँ से जेल में इसका पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आरएपीडी इज ए डोमिनेंट मार्कर, देयरफॉर ये रिसेसिव कंडीशन के ऊपर बाइंड नहीं करेगा। अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो जेल का पैटर्न है, ये पैटर्न देख के आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि होमोजाइगस कंडीशन है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है? नहीं ना, बिकॉज इवन यहाँ पे ये जो कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए वाला है, यहाँ पे भी कौन सा होमोजाइगस है या फिर कौन सा हेटेरोजाइगस है, ये भी हमें इस वाले पैटर्न को देख के नहीं पता चल रहा, ठीक है। Therefore RFID is a dominant marker। लेकिन जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने RFLP के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे क्या था, वहां पे वो एक्टिवली रिकॉग्नाइज कर रहा था होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन को। RFLP के लिए हमें कैपिटल ए में भी एक बैंड मिल रहा था, कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए भी बैंड मिल रहा था, एंड स्मॉल ए के लिए भी एक बैंड मिल रहा था। सो RFLP क्या था, वो कोडोमिनेंट था, इसलिए वो एक्टिवली रिकॉग्नाइज कर रहा था होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन को। लेकिन RFID के केस में क्या है, ये एक डोमिनेंट मार्कर है, देयरफॉर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन को। ये इवन ये जो कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए वाला कंडीशन है, इसको भी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो ये एक बात यहाँ पे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। So polymorphism, that is relatively variable DNA sequences between different species, occurs due to mutation or rearrangement either at on or in between the primer binding sites। मतलब क्या, मतलब लेट्स से कोई भी एक सीक्वेंस था, डीएनए का सीक्वेंस था, वहां पे शायद ड्यू टू म्यूटेशन, रीअरेंजमेंट और एनी अदर थिंग जो प्राइमर हमें बाइंड करवाना था यहाँ पे वो बाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर एंड क्योंकि वो बाइंड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमें हर बार अलग अलग पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर RAPD इज अ डोमिनेंट मार्कर। इसीलिए एक मेजर डिसएडवांटेज RAPD का रहता है जो है कि लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब क्या, अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें देन हमें हर बार अलग अलग पैटर्न मिलेगा, ठीक है। सो ये एक था। अभी इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। So it does not require any prior information about the DNA sequence of the desired organism. Why? Because we are using totally random primers, 7 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग टोटली रैंडम प्राइमर्स हम लोग यूज करेंगे, एंड उसको हम वही भरोसे छोड़ देंगे कि कहीं पे भी क्रोमोसोम पे कहीं पर भी जाके वो बाइंड कर जाएगा, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज हो गया। देन प्राइमर्स आर नॉन स्पेसिफिक एंड कैन बी यूनिवर्सल, बता चुकी हूँ मैं इसके बारे में पहले भी। देन इट्स अ क्विक, सिंपल एंड एफिशिएंट टेक्निक। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कोई भी हमें ब्लॉटिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेप का रिक्वायरमेंट नहीं है। RFLP में क्या हुआ था, हमें पूरा का पूरा सदर्न ब्लॉटिंग करना पड़ रहा था, देयरफॉर उसके लिए क्या हो रहा था, हमें ओवरनाइट उसको वहां पे रखना पड़ रहा था, ठीक है। इसके लिए RFLP टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन RAPD के केस में यहाँ पे कोई भी हमें ब्लॉटिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है, देयरफॉर ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, बिकॉज ये पीसीआर बेस्ड मार्कर है, अल्टीमेटली ये पीसीआर में जाएगा एंड बहुत सारे डीएनए वो ऑलरेडी एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। देन लास्ट बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। एक तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि RAPD जो है ये एक डोमिनेंट मार्कर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, या फिर ये जो डोमिनेंट का ही जो दो अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, लाइक कैपिटल ए वाला या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, उसके अंदर भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ठीक है। सो
RAPT से डोमिनेंट मार्कर, ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। एंड दूसरा हो जाएगा लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसका मतलब भी मैं बता चुकी हूँ आगे के स्लाइड्स में कि टोटली रैंडम प्राइमर्स हम लोग यूज कर रहे हैं जो कहीं पर भी जाके हमारे क्रोमोसोम पे बाइंड हो रहा है। सो अगर इस वजह से हम लोग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, देन हर बार हमें अलग अलग पैटर्न मिलेगा, ठीक है। सो जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए भी शायद उतना अच्छा नहीं होगा। सो लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक मेजर डिसएडवांटेज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।